एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो कल हम लोग जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए पार्क। तो हम लोग सब गर्ल्स लोग जाएंगे और एक दो मम्मी भी रहेगी, एक दो रहेगी, बच्चे बहुत सारे रहेंगे जो कल ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्क में हम लोग जाकर पिकनिक करेंगे। जैसे कि साल का एंडिंग है तो हम लोग सोच रहे थोड़े से अच्छे से एंजॉय करते हुए इसे एंड करते हैं। और देख सकते हैं अम्मी को अभी ठंड लग रहा है, जो नया स्वेटर लाया है। ठीक है, आप नहीं जाएगा, आपको लेके भी नहीं जाएंगे हम लोग। और नया वाला स्वेटर पहन के खूब मजा ले रही है, सोई हुई है। तो अभी हम और रानी जा रहे थे, मेरी बहन, हम लोग दुकान सामान लेने के लिए। तो जैसे कि ग्रोसरी शॉप पे जा रहे थे, कुछ जैसे पिकनिक मनाने जा रहे थे हम लोग, कुछ सामान बना कर लेकर जाएंगे। तो वही सामान लेने जा रहे थे। फिर चलिए दुकान चलते हैं, वहाँ से क्या क्या लेते फिर आप सबको दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मजा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग घर से निकल गए थे, सामान लेने के लिए दुकान पहुँच गए थे। तो फिर चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सामान ले लिए थे। मैं रानी के साथ आई थी, देख सकते हैं। रानी वीडियो में क्या है ना, बहुत शर्माती है जब वो मेकअप में नहीं रहती है। फिर मेकअप में जब रहे, फिर जितना भी वीडियो बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता है कुछ। उसके बाद अभी मॉर्निंग हो गया था, रात में बस सामान ला के हम लोग रख दिए। मॉर्निंग में मैं साइड में पिज्ज़ा बना रही थी और ये फ्रूट्स कट कर रही थी। हम लोग फ्रूट्स भी लेकर जाएंगे, फ्रिज पे रखे हुए थे। मैं सोची थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, वहाँ पे खाने में अच्छा लगेगा। तो वही पपीता वगैरह थे, बनाना थे, वो सब मैं कट कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं पिज्ज़ा भी बेक हो रहा है मेरा। तो अम्मी मतलब मेरा वीडियो बना रही है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो आजकल मेरी अम्मी मेरा कैमरामैन बन जाती है। तो यहाँ पे इतने सारे तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी, जो भी मतलब आधे निकाल लूँगी, आधे दे दूँगी अम्मी को फ्रिज पे रख देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग रेडी हो गए सब कोई। हम लोग का ये रहा सामान और ये रही मैं। आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। तो फिर चलिए हम सबको अभी निकलते हैं। ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे घर से निकल गए सब कोई, सारी तैयारी के साथ। देख सकते हैं हम लोग पूरे ग्रुप के साथ जा रहे थे। मेरी अम्मी, छोटी अम्मी, मेरी बहनें, फूफी, सब भाई वगैरह सब जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग के मतलब खुशी कितने हैं। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा था, फिर भी हम लोग बिना स्वेटर के निकल गए हैं। अम्मी लोग तो पहनी भी है और हम लोग तो क्या नकाब भी लगाए थे, कोई कोई नहीं लगाई थी, तो उतना ठंड नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अभी हम लोग टोटो का वेट कर रहे थे। फाइनली टोटो मिल गया था। तो एक टोटो में हम लोग तो हो नहीं पाए थे, तो दो टोटो कर लिए थे। तो यहाँ पे एक टोटो करके सारे बच्चे पार्टी को बैठा दिए थे छोटी मम्मी के साथ, वो लोग चले गए थे। अभी दूसरा टोटो मिल गया था, तो अभी हम लोग साथ बैठ गए थे। मेरी अम्मी, फूफी, छोटी अम्मी लोग, मतलब मेरी दो छोटी अम्मी गए थी, इसलिए मैं बार बार छोटी अम्मी रिपीट कर रही हूँ, आप सब कंफ्यूज नहीं होना। मेरी 4 छोटी अम्मी है, एक मेरी अम्मी, मतलब मेरी अम्मी 5 है। और यहाँ पे अभी हम लोग खूब ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अच्छा लग रहा था। पूरे 1 साल बाद मैं जा रही थी आज पार्क, और भी पिकनिक करने के लिए, तो समझ ही सकते हैं। और यहाँ का ये है हमारे यहाँ का महानंदा नदी। महानंदा नदी के ऊपर है ये महानंदा ब्रिज। तो कौन कौन इस लोकेशन को जानते हो, आए हो, जो हमारे यहाँ से होंगे, सिलीगुड़ी से होंगे, उनको पता होगा तो कमेंट करके बताना। तो ब्लॉग पे बने रहना प्लीज़, आगे आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा हमारे साथ। हम लोग तो एंजॉय करेंगे, हमारे साथ आप सबको भी मिलेगा। तो देख सकते हैं ये है महानंदा नदी। अभी तो पानी बहुत कम है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम नहीं है ना। जब रेनी सीजन होता है तब बहुत पानी ऊपर ऊपर रहते हैं। तो कौन कौन आए हुए हैं इस पार्क में, सूर्य सेन पार्क, कमेंट करना। और यहाँ पे क्या है ना, रोड का कुछ काम चल रहा था, रास्ते बहुत ख़राब थे। तो हम लोगों को टोटो वाले ने बोले कि आप लोग थोड़ा उतर जाइए, क्योंकि मतलब रिस्क लेकर फ़ायदा नहीं, इसलिए अभी उतर के हम लोग पैदल जा रहे थे। देख सकते सामने इबादत जा रहा है। इबादत क्या है ना, गुस्सा है। घर से निकलने के टाइम ही वो गुस्सा होकर रोते धोते निकला था, पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा था वो। फिर उसकी अम्मी मनाई, हम लोग मनाए, तो फिर वो आया। तो देख सकते टोटो पीछे पीछे आ रहा है, हम लोग थोड़ी देर पैदल चले। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए थे यहाँ पर। अभी पार्क के मतलब मेन गेट पर ये रहा सूर्य सेन पार्क हमारे यहाँ का। तो इसे हम लोग ना अपने लैंग्वेज में बोलते हैं खानदानी पार्क। क्या है ना, हम लोग कुछ भी फेस्टिवल आता है या फिर घूमने का मूड होता है, बस फट से, मतलब घर से नज़दीक है, 5 मिनट का रास्ता है, टिकट का भी पैसा कम है, ओनली मतलब 15 रुपीज़ है। तो हम लोग निकल लेते हैं, सारा बोरिया बिस्तर समेटते हैं, निकल लेते हैं सारी फैमिली के साथ। यहाँ पे हम लोग पहुँचते टिकट ले लिए थे सबसे पहले, और यहाँ पे हमारा सारा ग्रुप खड़ा था, देख सकते हैं। फिर अंकल को दिए टिकट, क्योंकि बिना टिकट के तो अंदर एंटर होगा ही नहीं। तो अंकल बोले रुको रुको, आदमी गिनने दो। मैं बोली टिकट गिन लीजिए, आदमी के हिसाब से टिकट बराबर है। तो क्या है ना, आदमी हम लोग टोटल थे 13, लेकिन मैं टिकट ली थी 10, क्योंकि छोटे 1-2 बच्चे थे, बच्चे का नहीं ली थी इसलिए। तो देख सकते हैं ये रहा नज़ारा पार्क के अंदर का। तो जैसे ही हम लोग पार्क के अंदर एंटर किए, बच्चे लोग तो सारे दौड़ते हुए इधर उधर भागने लगे, मतलब उन लोगों को झूला झूलना था, इधर उधर घूमना था। तो यहाँ से क्या है, कोई भी बाहर नहीं जा सकते दोबारा बिना मतलब गार्जियन के। बच्चे तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे गार्ड अंकल खड़े रहते हैं। तो हम लोग भी जाने लगे। और हम लोग को क्या है ना, एक रील भी शूट करना था, वो पिकनिक के लिए, गर्ल्स पिकनिक डे वाला रील।
तो यहाँ पे मैं कैमरा दे दी थी मेरी बहन को, और यहाँ पे मैं और मेरी बहन दरख्सा हम लोग रील बनाना शुरू कर दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग क्लिप्स लेके ऐड करेंगे, और रील मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड भी कर दी हूँ, मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो में अपलोड भी हो गया है। तो आप लोग जिसने नहीं भी देखे जाकर प्लीज़ देखना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा छोटा सा मिनी पिकनिक विथ फैमिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अम्मी मेरे चाचा लोग सब पीछे पीछे आ रहे थे, और ये देख सकते हैं पार्क में मतलब 1 साल के अंदर में बहुत कुछ नया ऐड हुआ है। मैं तो पूरे 1 साल बाद आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा स्विमिंग पूल, सीढ़ी वगैरह बने थे, ये सब नए नए ऐड हुए हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब रेनोवेशन करके बहुत अच्छा कर दिया, बहुत खूबसूरत कर दिया पार्क को। और ये रहा छोटा सा चिड़ियाघर, इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स थे, ये भी न्यू ऐड हुआ है। मैं फ़र्स्ट टाइम देखी, वैसे मोबाइल में देखी थी, लेकिन आज जाकर सामने से देखी। और ये रही मैं, तो ये थोड़ा सा मैं राउंड रील बनाते हुए मेरी बहन हंस रही थी, मैं उसका भी ले ली थोड़ा सा। फिर हम लोग अंदर की ओर आने लगे। तो यहाँ पे कुछ महान व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे हम लोगों के बीच, तो उन लोगों से मैं आप लोगों को मिलवा रही। ये रहे एक, तो इन लोगों का नाम अभी मैं नहीं बता पाऊँगी, भूल गई, वहाँ पे लिखा हुआ था। ये रहे एक, तो इन लोगों से मिल लीजिए आप लोग भी, महान व्यक्ति से। फिर अभी हम लोग घूमने लगे थे इधर उधर, और इबादत गुस्सा था। तो इबादत को बोल रहे थे फ़ोटो निकाल ले, वीडियो बना ले, तो वो कुछ भी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, वो गुस्सा था। उसके पीछे हम लोग मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा भी हम लोग को रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। वो अपने एटीट्यूड में था, वो एटीट्यूड में नहीं था, वो गुस्से में था। तो यहाँ पे मैं मस्त चश्मा वगैरह लगा कर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट क्या है ना, ब्लैक नोज पीस, ब्लैक नकाब, ब्लैक हिजाब के चक्कर में मेरा चश्मा ही नहीं दिख रहा था। मेरा चश्मा भी ब्लैक था, इसलिए वो दिखा नहीं। तो थोड़ा सा चश्मे को ऊपर करते हुए मैं फ़ोटो यहाँ पे निकाली। फिर हम लोग पहुँच गए अपने पिकनिक स्पॉट पे, जहाँ पे हम लोग खाने पीने की तैयारी करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। तो यहाँ पे आके सारी मम्मी बैठ गई थी, अभी देख सकते हैं, सब फ़ोटो भी निकलवा रही थी, और हम लोग फटाफट तैयारी कर रहे थे सब बिछाने के, वो चादर वगैरह, जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे अपने पल को। ये खूबसूरत सा पल के लिए आप लोग भी एक बार ज़रूर माशाल्लाह लिखना कमेंट में। और आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना ज़रूर से ज़रूर। जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की फैमिलीज़ वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत ही मज़े के आने वाले जो टाइम है उसमें मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी। और आपसे कुछ भी क्वेश्चन होगा मेरे लिए या फिर मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी आप सबको बताने की, शेयर करने की। और यहाँ पे फाइनली मैं, मेरी बहन लोग रील्स शूट करते हुए ब्लॉग भी ले रही थी। सारे सामान को एक एक करके रखी दस्तरखान पे, और यहाँ पे मैं वेफर्स को निकाल रही थी प्लास्टिक से। वैसे ना प्लास्टिक रखो तो फिर अच्छे नहीं लगते देखने में, तो हम लोग घर से ही बाउल लेकर गए थे छोटा छोटा सा, उसमें निकाले। फिर पिज़्ज़ा भी बनाकर लेके गए थे, देख सकते हैं। तो खाने पीने के लिए बहुत सारे चीज़ थे, पेस्ट्री थे, कैंपा थे, वेफर्स थे, नूडल्स थे, पास्ता थे, और पिज़्ज़ा थे, कुरकुरे थे, और फ्रूट्स भी थे, जो मैं फ्रूट्स निकालना ही भूल गई थी। फिर हम लोग लास्ट में खाए थे, वो मैं दिखा दूँगी। यहाँ पे हम लोग थोड़े से वीडियो को थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, देख सकते हैं सारे ही लोग हाई कर रहे हैं। तो इस तरह से सब वीडियो बनाते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए थे, और कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे। और यहाँ पे फाइनली मैं भी अपना जगह ढूंढ के बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को थोड़ा मोड़ा जगह मिल ही गया था। क्या इतने सारे लोग थे, हमारा चादर ही छोटा पड़ गया था। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके बैठे इधर उधर करके। और यहाँ पे क्या है ना, ये पिज़्ज़ा का जो बॉक्स है ये खुल ही नहीं रहा था, मैं कैसे ही लगा दी थी, मैं ही लगाई थी। फिर फाइनली मेरी अम्मी से खुल गया, और अभी यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा निकाल रही थी। पिज़्ज़ा खाकर माशाल्लाह सब इतनी तारीफ़ की है, सबको बहुत ही टेस्टी लगा। घर पे मैं पिज़्ज़ा बनाई थी, इसकी भी मैं रेसिपी शूट की हूँ, मैं अपने कुकिंग वीडियो पे अपलोड कर दूँगी 1-2 दिन में। यहाँ पे अभी हम लोग सब अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, सब खा रहे थे जिसको जो खाना था, वीडियोस फोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, हम लोग को फैमिली के साथ मतलब बहुत एंजॉय किए। तो हम लोग की फैमिली का क्या है ना, अभी एक हिस्सा भी नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े फैमिली है हम लोग का। तो यहाँ पे एक बाइट पिज़्ज़ा मैं टेस्ट की, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को भी दिखा रही थी, और मेरी बहन पूछ रही थी मेरा वीडियो लीजिए ना खाते वक्त। मैं बोली ठीक है, तो मैं इसका पहले भी ले चुकी थी, जब वो बोली फिर से ले ली। तो देख सकते हैं ये लोग कितना वीडियोज़ फ़ोटोज़ की शौकीन है। दरख्सा कुछ ज़्यादा ही है, बट वो मूड में होनी चाहिए या मेकअप में होनी चाहिए। वैसे वो अगर नॉर्मल रहेगी तो फिर वो फ़ोटो नहीं लेगी, ये उन लोग के अंदर खासियत है। हम लोग क्या है, अगर व्लॉग करते हैं तो हम लोग क्या पल पल का दिखाना पड़ता है। खैर छोड़िए, सबकी अपनी अपनी पसंद। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग उधर काम कर रहे थे, सारे बर्तन वर्तन उठाने लग गए थे। ये लोग यहाँ पे आकर झूला झूलने लग गई थी, अम्मी, छोटी अम्मी दरख्सा। फिर यहाँ पे मैं भी आ गई थी थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए। तो देख सकते हैं जो तालाब है, इसमें हंस, बत्तख, ये सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। तो मैं थोड़ा सा इन लोगों का भी वीडियो कैप्चर कर ली। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रहे थे, देख सकते हैं। तो बोटिंग बहुत दिनों तक क्या है ना बंद था इस पार्क में, लेकिन अभी फाइनली चालू हो गया है। तो हम लोग तो बोटिंग नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी था, और हम लोग 1-2 जन नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, बच्चे लोग जिद करते हैं, प्लस बहुत सारा खर्च हो जाता है इसके लिए। तो समझ ही सकते हैं आप लोग, समझ जाना जो समझदार होंगे।
फिर हम लोग थोड़ा मोड़ा झूला झूले। फिर अभी हम लोग थोड़ा घूमने के लिए आ गए थे इधर इधर, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे और क्या क्या न्यू ऐड हुआ है। तो बहुत ही बड़ा ये पार्क है और कुछ कुछ तो हम लोग देखे ही नहीं, गए ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, जो फ्रूट्स हम लोग भूल गए थे खाना निकालना दस्तरखान पे, तो उसको हम लोग लास्ट में खाए, सबको खिलाए। तो यहाँ पे देख सकते भाग भाग के मैं सबको खिला रही थी और मेरी बहन मेरा वीडियोस बना रही थी। तो यहाँ पे मैं एक एक पीस सबको खिला दी। फिर इन लोग झूला झूल रहे थे तो ये लोग बोल रहे थे हम लोगों को क्यों भूल गए, हम लोगों को खिलाइए। तो इन लोगों को भी मैं खिला दी। बहुत हंसी आ रहा था, किसी के मुँह में जा रहा था, किसी के मुँह में नहीं जा रहा था। तो बहुत ही इंजॉय किए थे आज का हम लोग दिन। बहुत ही अच्छा प्यारा दिन था माशाल्लाह। तो मैं तो ऐसे ही दुआ करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि हम सबके लाइफ में अच्छे अच्छे दिन आए, अच्छे अच्छे पल आए। तो यहाँ पे अम्मी झूला झूल रही थी तो अम्मी को चक्कर आने लग गया था, तो थोड़ा देर साइड में जाकर अम्मी रेस्ट कर रही थी। तो अभी वक्त हो गया था हम लोग का निकलने का। देख सकते हैं मेरी बहन का भी कैमरा ऑन है, मेरा भी कैमरा ऑन है। तो हम लोग फुल एकदम ब्लॉगिंग मूड में थे क्योंकि इंजॉयमेंट जो था सब खत्म हो गया था। अभी हम लोग निकल रहे थे घर जाने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं पार्क जो बीच वाला रास्ता है ना, वहाँ से अभी हम लोग निकल रहे थे। आए थे हम लोग साइड से, बट निकल रहे थे बीच से। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा स्टाइल में बता रहे थे कि चलिए चलते हैं घर। तो चलिए फिर हमारे साथ घर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकलने लगे थे, देखे थे बाहर मेले लगे हुए हैं, मतलब 2 मिनट के डिस्टेंस में यहाँ पे मेले लगे हुए थे पार्क के बाहर। तो थोड़ा हम लोग प्लानिंग किए, अम्मी को बोले कि चलिए हम लोग पार्क भी चलते, तो अम्मी तो मना कर दी। और पीछे देख सकते हैं हमारा ये पूरा झुंड, ये सारे हम लोग के ग्रुप के थे। तो मैं थोड़ा सा व्लॉग ले लिया, अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं बड़े से बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ बंगला में सूर्यसेन पार्क। तो ये पार्क का नाम है सूर्यसेन पार्क, लेकिन जो हम लोग लोकल है ना, हम लोग महानंदा पार्क के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में भाई भी आए थे, भाई के 2 दोस्त थे। जो ब्लैक जैकेट में वो भाई है, रेड में भाई के दोस्त और वाइट में भी भाई के दोस्त। तो उन लोग भी हम लोग के साथ साथ ही निकल रहे थे। वो लोग आगे निकले, पीछे पीछे हम लोग भी निकल रहे थे। तो वो लोग तो निकल के चले गए थे। अभी हम लोग बाहर निकले तो हम लोग गुदर चालू था, मतलब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे मेले जाने के लिए। तो सब एक दूसरे को बोल रहे थे जाना है कि नहीं, जाना कि नहीं। फाइनली हाँ ना करते करते अम्मी लोग को मना ही लिए हम लोग। बोले चलिए मेले में चलते हैं, थोड़ा मोड़ा एंजॉय करेंगे, 10-15 मिनट घूमेंगे। और टिकट का भी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 10 रुपीज़ ही थे। इसलिए हम लोग बोले चलिए चलते हैं। अगर 10-12 लोग हैं तो 120 रुपये में हम लोग अंदर से घूम लेंगे। तो ये रहा, यहाँ पे मेले लगे हुए थे, जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के अंदर से हम लोग को एंटर करना है। तो फिर चलिए मेले में भी लेकर चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा मोड़ा मेला भी घुमा देते हैं हमारे यहाँ का। तो फ्रेंड्स देख सकते दूर से यहाँ पे दिख रहा था ये झूला, जो बहुत बड़ा वाला झूला होता है ना, वो स्काईलैंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं शायद, पता नहीं, यही सब बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी टिकट लेने के लिए। पीछे सारा झुंड मेरा इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से टिकट लेकर आए, जल्दी से अंदर जाए। तो टिकट ले ली थी, सारे लोग तो अंदर चले गए थे, लेकिन मेरे साथ रक्षा के साथ मोई मोई हो गया था। हम दोनों को अंदर जाने नहीं मिला था क्योंकि क्या है ना कि बच्चे थे सब, कोई लेकर मतलब 12-13 जन थे, मैं टिकट ली थी 10, इसलिए जाने को नहीं दिया। हम दोनों रुक गए, फिर हम लोग 2 टिकट लेकर आए, फिर हम लोग अंदर गए। तो यहाँ पे अंदर पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर थोड़ा मोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किए और मेले के और अंदर जाने लग गए, क्योंकि अम्मी लोग सब चले गए थे, बस अम्मी लोग बाहर रह गए थे। तो फिर चलिए चलते हैं, अंदर का भी नज़ारा आप सबको दिखाते हैं कैसा है। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हम लोग को दिख गया था ये अचार के शॉप, जो अलग अलग वेराइटीज़ के बहुत तरह के अचार थे, ये पापड़ वगैरह थे। तो हम लोग तो ये सब नहीं खरीदे क्योंकि हम लोग मेले से नहीं लेते, हम लोग बस दुकान से ही ले लेते हैं, मार्केट से ही ले लेते हैं ये सब सामान। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग, ये ब्रेसलेट का बहुत ही प्यारा प्यारा एकदम सेट था, 2 पीस का सेट था, आप सिंगल भी ले सकते थे। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, गोल्डन कलर में थे। तो यहाँ पे मेरी बहन लोग को अच्छा लग रहा था तो वो लोग ही देख रही थी। मेरे पास तो थे बहुत सारे, इसलिए मैं नहीं ली। मुंबई से मैं बहुत सारा सामान लेकर आई, जो अभी 1 साल भी नहीं मैं खरीदूँगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दरख्सा को एक पसंद आ गया तो वो पहन कर ट्राई कर रही थी। तो ये इसको पसंद आया था स्टोन वाला, तो वही वो पहन रही थी उसके हाथ में, लेकिन वो बड़ा हो गया था। उसके बाद फिर रानी भी आ गई थी देखने के लिए, तो रानी को भी पसंद आ गया था। दोनों बहन एक एक ब्रेसलेट यहाँ से ले ली थी। फिर मैं यहाँ पे पहन के ट्राई कर रही थी कैसा लगता है मेरे हाथ पे, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं ली। और यहाँ पे फिर फूफी भी आ गई थी, फूफी को भी पसंद आ गया था, तो इसलिए बोल रही थी वो अपनी बेटी के लिए एक ले लेते हैं। तो फूफी अपनी बेटी के लिए यहाँ पे एक देख रही थी, पसंद कर रही थी, तो वो भी एक ले ली थी। और फिर हम लोग आगे की ओर जाने लग गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा क्लेचर दिखा, कलरफुल वाले, तो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी आप सबके लिए वीडियो के लिए, क्योंकि मेरे को लेना नहीं था, ऑलरेडी मेरे पास है बहुत सारे। फिर हम लोग मेले को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे, आ गए थे। फिर हम लोग एक बड़े सी दुकान पे जहाँ पे कप्स वगैरह जो भी मतलब किचन के सेट सब थे। तो यहाँ पे हम लोग को ब्लैक कलर का ये वाला कप बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ब्लैक और सिल्वर में जो डिज़ाइन किया हुआ ये। तो इसमें से हम लोग एक एक सेट ले लिए थे, एक मैं और एक मेरी छोटी अम्मी। यहाँ पे फिर आ गए थे हम लोग, यहाँ पे जैसे टेबल पे लगा के ये लोग मेहंदी छाप रहे थे, वो छापने वाला मेहंदी। तो मेरा मन कर रहा था लगवाने का, इसलिए मैं छपवा ली थी अपने हाथ में। कैसा लग रहा है कमेंट करना।
मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बचपन में ऐसा वाला मेहंदी एक बार लगवाई थी, कहीं मेले घूमने गई थी या मुहर्रम घूमने गई थी, तो मेरे को याद है। और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई फिर लगवाई। तो आप सब किस किस ने ये वाला मेहंदी का एक्सपीरियंस लिया है कमेंट करना। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे घर। तो रात के टाइम पे महानंदी ब्रिज के मतलब लाइट का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, वो सब मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली। उसके बाद ये बड़ा सा सीढ़ी चढ़ के हम लोग को जाना था ऊपर ब्रिज के ऊपर, वहाँ से हम लोगों को गाड़ी लेकर घर जाना है, टोटो लेकर। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए थे ब्रिज पे। यहाँ से अभी हम लोग टोटो का इंतजार कर रहे थे। एक टोटो वाले तो मिले थे लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए हम लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे दूसरा टोटो का। तो हम लोग सबको टोटो मिल गया था। अभी हम लोग घर पे आ गए थे। आते हुए अम्मी चली गई थी रेस्ट करने के लिए, अम्मी बहुत थक गई थी। तो ब्लॉग कैसा लगा आज का प्लीज़ कमेंट करना। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किए कि नहीं किए प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।